इस्तीफा इनको देना होगा और देना पड़ेगा, चाहे जितना संगठन बचाने की कोशिश करे, जेल भी जाएंगे और इनको इस्तीफा भी देना। कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरा मामला जुडिशियली होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर विजय शाह पर FIR होने के बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सवाल इस बात को लेकर है कि विजय शाह का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ। सवाल इस बात को लेकर है कि मंत्री विजय शाह को अब तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने का काम करेंगे। इस खबर को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। विजय शाह पर दर्ज FIR से लेकर अब तक गिरफ्तारी नहीं होने और अब तक मंत्रिमंडल में बने रहने के पीछे क्या कोई कानूनन पेचीदगी है? क्या ये पूरा मामला कानूनी है? क्या मंत्री विजय शाह का संवैधानिक मंत्री पद पर होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जा रहा है? आखिर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लगाई गई याचिका को लेकर क्या जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको सिलसिलेवार देने का काम करेंगे। 7 सवाल और उनके जवाबों के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां पर कानूनन पेच फंस रहे हैं और क्या वाकई में विजय शाह की गिरफ्तारी में कोई अड़चन आ रही है। तो आप जानिए सिलसिलेवार कि आखिर कानून विशेषज्ञ इन सवालों को किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि विजय शाह पर दर्ज केस में क्या गिरफ्तारी होना चाहिए। क्या कहा सीनियर एडवोकेट अजय गुप्ता ने। मैं इस पे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर साधारण एक सामान्य इंडियन सिटीज़न ने अपराध किया होता, जिसे सेडिशन 152 में कहा गया है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 7 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता? अगर उनको गिरफ्तार किया जाता तो इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? इसलिए इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरा सवाल, संवैधानिक पद पर रहते हुए क्या गिरफ्तारी संभव है? किसी भी पद पर मंत्री, किसी भी स्टेट के मंत्री को इस बात की कोई एग्जेम्पशन नहीं है कि वो मंत्री है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता। ये छूट सिर्फ गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई होना है, तब तक क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है मध्य प्रदेश के आदेश को। अगर उनकी बातों में कुछ तथ्य होता तो कोई इंटरिम ऑर्डर होता, तो पिटीशन तो कोई भी लगा सकता है। इसलिए 19 को अगर उनकी सुनवाई हो रही है, इसलिए तब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। ये और दर्शाता है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको मौका दे रही है कि आप जाओ और सुप्रीम कोर्ट से इसे क्वॉश करा लो। हम तो सिर्फ इतनी बात पूछना चाहते हैं कि कोई आम आदमी अगर ऐसा काम कर देता तो क्या सुप्रीम कोर्ट, पुलिस मध्य प्रदेश की उसको ऐसे घूमने देती, ऐसा मौका देती? लोग तो गुहार लगाते रहते हैं कि साहब मैं एंटीसिपेटरी बेल लगाने जा रहा हूँ। वो कहना लगाते रहना, पहले तो गिरफ्तार हो, तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। चौथा सवाल, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर क्या बताना चाहता है? हाईकोर्ट शायद अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से बताना चाहेगा कि वो किन परिस्थितियों में उनको ये निर्णय लेना पड़ा, सो मोटो कॉग्निजेंस का ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है। वो अपने हालात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने शायद कैविएट लगाई होगी। पांचवा, इस पूरे मामले को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने की बात कही है। इससे क्या होगा? अब वो स्वयं अपनी कैपेसिटी में खड़े हैं, किसी पक्षकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस तरह खड़े ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि आज 22 अप्रैल को जब पहलगांव में हमला हुआ और उसके बाद जब भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि इनका माकूस जवाब दिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई भी की गई, इस सेंसिटिव माहौल में एक स्टेट का मिनिस्टर जब इस तरह की बात करता है तो आप देखिए पूरे देश में रोष व्याप्त है। हर व्यक्ति इस बात की चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार का मंत्री है, इसे पद पे नहीं रहना चाहिए। तो संभवतः उन्हीं भावनाओं से आहत होके कपिल सिब्बल जी जन भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते। हाईकोर्ट ने पुलिस को इस बात के निर्देश दिए थे कि बुधवार को जिन दिशा निर्देशों के तहत FIR दर्ज करने को कहा था, उस मामले में क्या हुआ? हाईकोर्ट का आदेश लगभग 3 या 3.5-4 पेज का है,
जिसमें उन्होंने हर बात का हवाला दिया कि किन हालातों में हाईकोर्ट ये निर्णय ले रही है। मतलब उस फैक्चुअल बैकग्राउंड का भी उन्होंने हवाला दिया कि ऐसा भाषण विजय शाह का यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों की जानकारी में आ रहा है, और अगर ये जो भाषण इन्होंने दिया है ये सही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसमें किया है, तो अपराध बनता है। पुलिस को निर्देश दिया कि आप इस पर एफआईआर ड्रॉ करिए। एफआईआर ड्रॉ करते में उन्होंने क्या लिख दिया, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें निर्देशित किया है अतः हम दर्ज करते। ये कहीं नहीं लिखा कि किस घटना को लेकर ये बात कही गई है, उसमें क्या क्या कहा गया है विजय शाह द्वारा, और जो कहा गया है उस पर से क्या क्या अपराध बनते हैं। हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से 2-3 धाराएं उसमें सजेस्ट की कि प्राइमा फेसी हमको लग रहा है कि ये 2-3 धाराएं इसमें बनती हैं, लेकिन पुलिस को अपना भी मस्तिष्क उसमें अपनाना था कि अगर इसके अतिरिक्त भी कोई धारा लगती है तो वो भी उन्हें लगाना चाहिए था। तो एफआईआर इसलिए इनकम्प्लीट मानी गई। इसलिए अब हाईकोर्ट ने अगले दिन 15 तारीख को ये आदेश दिया है कि आप विवेचना करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, आपका अधिकार है ये, लेकिन अब हम मॉनिटर करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को ये लग रहा है कि इसमें शासन ने पहले तो स्वयं कोई निर्णय नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं करी, लोगों ने शिकायतें करी पुलिस में, कोई संज्ञान नहीं लिया, और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी इसमें कोताही बरती है, इसमें कमज़ोर करने की कोशिश की है। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसको मॉनिटर भी करेंगे। सातवां सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस पूरे मामले को लेकर कानूनी तौर पर अब आगे क्या होगा और कब तक अंतिम फैसला आएगा। देखिए, कोर्टों में मामला शुरू होकर लगभग खत्म सा हो गया है। हाईकोर्ट ने अपना काम कर दिया कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर कहा कि एफआईआर दर्ज करो और पुलिस इसकी विवेचना करे। उस आदेश से अभी व्यथित हैं विजय शाह जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 19 को या जो भी किसी तारीख को फैसला ले लेगी कि उन्हें इंटरफेरेंस इस स्टेज पे करना है या नहीं करना है। अल्टीमेटली तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी जो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की जानी है। तो मध्य प्रदेश पुलिस को इतनी संगीन बात को इतना लेकर इतना लाइट रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं देख रहा था अभी कहीं कहीं भाषण आ रहे थे, कहीं कहीं वक्तव्य आ रहे थे कि सब इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा। तो जो इनकी आज की रूलिंग पार्टी है उसके सर्वोच्च नेता ये कह रहे थे कि मामला कोर्ट में, अब जो कोर्ट निर्देश करेगी। आप अपनी नाकामियों को कब तक छुपाएंगे? जो काम आपको करना है आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट को करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीका बन गया है आजकल कि कुछ मत करो और फिर मामला कोर्ट में चला जाए तो भैया मामला कोर्ट में, अब जो कोर्ट कहे। अरे कोर्ट आपको कह दिया, कोर्ट को लगा अपराध हुआ, कोर्ट ने कहा इसमें अपराध दर्ज करिए, आप विवेचना करिए। अब कोर्ट थोड़ी आपसे कहेगा कि इनको हटाइए, ये तो आपका निर्णय है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 152 भारतीय न्याय संहिता का मुकदमा दर्ज है, जो कि सेडिशन का मुकदमा है, जो कि नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी के खिलाफ का, सोवरेनिटी के खिलाफ मुकदमा है, क्या ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने देना चाहिए? ये तो इनका निर्णय है, ये इनका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे। सर, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उसमें किस तरह की सजा का प्रावधान है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। 152 BNS में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है, और बाकी धाराओं में भी सजा है। सजा एक पक्ष, कृत्य एक पक्ष है। देखिए, एक आम आदमी कोई बात कहता है तो उसको लाइटली ले। एक कैबिनेट मंत्री स्टेट का अगर इस तरह की लूज बात करता है तो नीचे क्या संदेश जा रहा है? और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो नीचे क्या संदेश जा रहा है? अगर ये विजय शाह जी के ऊपर समय पे कार्रवाई हो जाती तो क्या ये जगदीश देवड़ा जी ऐसा बयान दे पाते? ये रिपीटिशन, सजा पकड़ने का मतलब क्या होता है? एक डेटरेंट थ्योरी होती है क्रिमिनल लॉ में कि कोई गलत करे तो उसको वहीं पकड़ो, रोको, ताकि दूसरों को भी ये मैसेज जाए कि अगर आप ऐसा कोई कृत्य करेंगे तो आपके खिलाफ भी ये कार्रवाई करी नहीं तो देखिए रिपीटेड 2-3 दिन के अंदर में 2-3 बयान आ गए। तो उनको कार्रवाई करना चाहिए तुरंत। शासन को प्रोएक्टिव रोल अपना स्वयं अदा करना चाहिए। कोर्टों को ये निर्णय लेने तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर शासन अपना काम स्वयं करेगी। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई होना है और उस पर सभी की नज़रें होंगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर जरूर उठ रहा है कि अब तक मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस सवाल से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।